आपके इंग्लिश वर्ड्स अब बिल्कुल बोरिंग हो चुके हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी इंग्लिश फैंसी दिखे। आपके सोशल मीडिया पे, आपके बॉस के सामने या फिर किसी भी टाइम जब आप इंग्लिश बोलो और आपके मुंह से जो वर्ड्स निकले वो आपकी स्मार्टनेस को झलकाए। अगर आप ये चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 40 प्लस फैंसी वर्ड्स टू यूज इन 2025। 2025 में इन 40 से भी ज्यादा फैंसी वर्ड्स का यूज करके आप और ज्यादा फैंसी और स्टाइलिश साउंड कर सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रेडी हो जाओ अपनी वोकैबुलरी को अपग्रेड करने के लिए और सीखो आज का हमारा पहला वर्ड, ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लग्जूरियस यानी कि शाही। एग्जाम्पल, शी लिव्स इन एन ऑप्युलेंट हाउस। वो एक शाही घर में रहती है। दूसरा वर्ड है पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता हो, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास हो। एग्जाम्पल, शी लुक्ड पॉइज्ड ऑन स्टेज। वो स्टेज पर बहुत आत्मविश्वासी लगी। इलेटेड मीनिंग बहुत ज्यादा खुश, वेरी हैप्पी। एग्जाम्पल, ही फेल्ट इलेटेड आफ्टर विनिंग। जीत कर वो बहुत खुश हो गया। विटी। विटी का मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और बहुत ही ज्यादा फनी हो, बहुत ज्यादा मजेदार हो। एग्जाम्पल, her witty replies made everyone laugh. उसके मजेदार जवाबों ने सबको हंसाया। Exquisite मतलब extremely beautiful, कोई ऐसी चीज जो हद से ज्यादा खूबसूरत हो। Example, what an exquisite dress. क्या ही खूबसूरत ड्रेस है। अगला वर्ड charismatic यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ही ज्यादा आकर्षक हो। Example, He has a charismatic smile. उसकी मुस्कान बहुत आकर्षक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। Glamorous, again कोई ऐसी चीज या ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश हो। Example, she looked glamorous in the party. वो पार्टी में बहुत स्टाइलिश लग रही थी। एस्थेटिक, ये वर्ड आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सुना होगा। इस वर्ड का मतलब होता है प्लीजिंग टू लुक एट, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत सुकून मिले। एग्जाम्पल, दिस कैफे हैज एन एस्थेटिक वाइब। इस कैफे का माहौल बहुत ज्यादा सुंदर है। अगला वर्ड डैपर। डैपर का मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत स्टाइलिश हो। एग्जाम्पल, ही लुक्ड डैपर इन द सूट। वो सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। अगला वर्ड चिक। दोस्तों ये वर्ड मोस्टली विमेन के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ट्रेंडी हो, फैशन में हो। एग्जाम्पल, शी वोर अ चिक आउटफिट। उसने बहुत ट्रेंडी कपड़े पहने थे। मिनिमलिस्ट यानी कि कोई ऐसा इंसान जो सादा जीवन जीता हो, बहुत ही सिंपल लाइफ जीता हो। एग्जाम्पल, ही फॉलोज अ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। वो सादा जीवन जीता है। बैलेंस्ड लाइफ यानी कि जिंदगी में, लाइफ में संतुलन होना, दो चीजों का बैलेंस मेंटेन करना। एग्जाम्पल, ट्राई टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। संतुलित जीवन जीने की कोशिश करो। सेल्फ केयर मतलब है खुद का ध्यान रखना, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। एग्जाम्पल, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। खुद का ख्याल रखना जरूरी है, ये सेल्फिश नहीं है। कई सारे लोग इसे गलत मानते हैं कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, दैट इज सेल्फिश। बट एक्चुअली सेल्फ केयर गलत नहीं होता, खुद का ध्यान रखना जरूरी है। डीक्लटर मतलब साफ करना, किसी गंदगी को कहीं से उठाकर फेंक देना। एग्जाम्पल, डीक्लटर योर रूम टुडे। आज अपना कमरा साफ करो। इको फ्रेंडली, कोई ऐसी चीज जो नेचर, प्रकृति के लिए अच्छी हो। एग्जाम्पल, आई यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। दोस्तों इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि हमें किसी चीज की मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उसमें गुण होने चाहिए। सपोज मैं आपको 12 क्रीम ले आकर दूं और कहूं कि 12 महीने तक आप इसे यूज कर सकते हो, 12 महीने तक आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, तो आप मुझसे कहो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी तो तुमने ज्यादा दे दी, पर क्या ये क्रीम मेरे चेहरे के लिए अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी? ऐसे सिचुएशंस में आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। लेट्स सी द एग्जांपल।
चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हमेशा गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखो। माइंडफुल लिविंग यानी कि अपने लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी रखना, टू बी अवेयर ऑफ आवर लाइफस्टाइल। एग्जाम्पल, प्रैक्टिस माइंडफुल लिविंग एवरी डे, हमें हर दिन सचेत जीवन जीना चाहिए। अगला वर्ड ड्रिजलिंग। दोस्तों, ड्रिजलिंग का मतलब होता है जब बूंदाबांदी होती है, हल्की बारिश होती है। एग्जाम्पल, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, बाहर हल्की बारिश हो रही है। ह्यूमिड यानी कि बहुत ही ज्यादा चिपचिपा मौसम। एग्जाम्पल, इट्स टू ह्यूमिड टुडे, आज बहुत चिपचिपा मौसम है। चिली यानी कि थोड़ी ज्यादा ठंड होना। एग्जाम्पल, इट्स अ बिट चिली दिस मॉर्निंग, आज सुबह थोड़ी ठंड है। स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होना। एग्जाम्पल, इट्स स्कॉर्चिंग आउटसाइड, बाहर बहुत तेज गर्मी है। ब्रीजी मतलब जब ठंडी ठंडी हवा चलती है और आपको मजा आता है। एग्जाम्पल, आई लव ब्रीजी इवनिंग्स, मुझे ठंडी हवा वाली शामें पसंद हैं। ओवरकास्ट मतलब कि जब बादलों से आसमान घिर जाए। एग्जाम्पल, द स्काई इज ओवरकास्ट टुडे, आज आसमान बादलों से ढका है। फॉगी मतलब कि जब बाहर पूरी धुंध हो जाए, आपको कुछ ना दिखे। एग्जाम्पल, द रोड इज फॉगी टुडे, आज रास्ता धुंध से भरा है। वायरल यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। एग्जाम्पल, दैट वीडियो वेंट वायरल, वो वीडियो बहुत वायरल हो गई। एस्थेटिक फीड यानी कि किसी का प्रोफाइल जो बहुत ही खूबसूरत दिखता हो ऑन सोशल मीडिया। एग्जाम्पल, हर इंस्टा फीड इज एस्थेटिक, उसका इंस्टा बहुत ही सुंदर दिखता है। रिलेटेबल यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे आप बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाते हो। सपोज किसी ने कोई वीडियो अपनी जर्नी पे बनाई और आपको लगे कि ये जर्नी तो बिल्कुल मेरी जैसी है, इसने जो स्ट्रगल्स किए हैं वही स्ट्रगल्स मैंने भी किया है, तो दिस इज समथिंग रिलेटेबल टू यू, आप उससे इजीली कनेक्ट हो रहे हो। लेट्स सी द एग्जांपल। हर पोस्ट्स आर सो रिलेटेबल, उसकी पोस्ट्स बहुत ज्यादा रिलेटेबल हैं। इन्फ्लुएंसर यानी कि कोई ऐसा इंसान जो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाता हो। शी इज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, वो एक फैशन इन्फ्लुएंसर है यानी कि फैशन को प्रमोट करती है। कंटेंट क्रिएटर यानी कि जो ऑनलाइन कंटेंट बनाता है, अलग अलग तरीके के वीडियोस और पोस्ट्स बनाता है आपको एंटरटेन करने के लिए। एग्जाम्पल, ही इज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, वो ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट बनाता है। अगला वर्ड इंगेजमेंट, सिंपल टर्म्स में कहें तो इंटरैक्शन जो सोशल मीडिया पे होता है। एग्जाम्पल, हर पोस्ट गॉट हाई एंगेजमेंट, उसकी पोस्ट पर खूब लाइक्स एंड कमेंट्स आए। दोस्तों, सोशल मीडिया पे लाइक्स एंड कमेंट्स को ही हम एंगेजमेंट कहते हैं, उसी के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो दूसरों की फीलिंग्स को समझे। शी इज वेरी एम्पैथेटिक, वो दूसरों की भावनाओं को समझती है। अगला वर्ड रेजिलिएंट यानी कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हर चुनौतियों का डट कर सामना करे, उसे आसानी से तोड़ा ना जा सके। एग्जाम्पल, ही इज इमोशनली रेजिलिएंट, वो मानसिक रूप से मजबूत है। इंट्रोवर्ट, कोई ऐसा इंसान जिसका नेचर, जिसका स्वभाव बहुत शांत हो, अपने मन की बात अपने अंदर ही रखता हो। एग्जाम्पल, आई एम मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट, मैं थोड़ा शांत स्वभाव का हूँ। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही आउटगोइंग हो, दूसरों के सामने खुलकर बात करता हो। एग्जाम्पल, शी इज एन एक्सट्रोवर्ट, वो मिलनसार है, दूसरों के सामने खुलकर बातें करती है। अगला वर्ड एम्बिवर्ट, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर होता है, यानी कि कई बार वो अपनी बातों को अपने मन में ही रख लेता है और कई बार दूसरों के सामने खुलकर उसे व्यक्त करता है। सो दिस इज कॉल्ड एन एम्बिवर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन एम्बिवर्ट, मैं कभी कभी शांत, कभी कभी मिलनसार हूँ। ऑप्टिमिस्टिक, कोई ऐसा इंसान जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो और बहुत होपफुल रहता हो, हमेशा सोचता हो कि अच्छी चीज ही उसके साथ होगी। एग्जाम्पल, बी ऑप्टिमिस्टिक इन टफ टाइम्स, मुश्किल समय में सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो। अगला फ्रेज है ब्रश अप। ब्रश अप का मतलब होता है किसी चीज को वापस से दोहराना,
रिवाइज करना। एग्जाम्पल, ब्रश अप योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश सुधारो। फिगर आउट, किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड। आई फिगर इट आउट, मैं समझ लूंगा। कैच अप, बाद में किसी से मिलना या बाद में किसी से बात करना। लेट्स कैच अप सून, चलो जल्दी मिलते हैं। ड्रेस अप, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना। शी ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए सज धज कर आई। काम डाउन, रिलैक्स, शांत रहो। एग्जाम्पल, काम डाउन, इट्स ओके, शांत हो जाओ, सब ठीक है। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि इस वर्ड की इंग्लिश मीनिंग क्या होगी विद अ सेंटेंस। दोस्तों, इसी इंटरेस्टिंग वीडियो की तरह अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार है, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश दिखाई है विदाउट एनी ग्रामर रूल्स। और इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।